पढ़ाई में मेहनत तो हम सभी करते हैं, फिर भी कभी कभी हमें पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है। बस आज की वीडियो में इसी टॉपिक का सल्यूशन लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और विदाउट फर्दर टॉकिंग, लेट्स बिगिन द वीडियो। वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। कीपिंग अ करेक्ट posture while studying। आई नो ये टिप बहुत सिंपल साउंड कर रही है, बट ट्रस्ट मी, इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है आपके स्टडीइंग पैटर्न में। क्योंकि अगर आप इस तरह से लेट कर पढ़ते हो तो इवेंचुअली आपको नींद आ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन भटका हुआ रहेगा। अगर आप कोई बुक को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रीड कर रहे हो, सो दिस पोजीशन इज़ गुड। बट अगर आप सीरियस में पढ़ाई करना चाहते हो, सो जस्ट मेक श्योर कि आपका पोस्चर करेक्ट हो वाइल स्टडिंग। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है। इस तरह का टेबल भी आप ले सकते हो, आपको अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाएगा। मैंने इसे डीमार्ट से लिया था एंड ये मुझे पड़ा था सिर्फ ₹999 का। सो ये टेबल भी बहुत अच्छा है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्हें ज़मीन पे बैठ के पढ़ना पसंद है मेरी तरह। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द टेबल। सो इससे आपकी गर्दन पे भी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है, आप आराम से एडजस्ट करके अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। सो अगली बार आप जब भी पढ़ाई करने बैठो, मेक श्योर आप करेक्ट पोस्चर में बैठो। ये तो सारे दुनिया के स्टूडेंट्स की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतनी सारी टॉपिक्स है, समझ ही नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। और एग्ज़ाम आने तक सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स क्या हम कवर कर पाएंगे ऑन टाइम। तो इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर एक लिस्ट फॉर ट्रैकिंग अ प्रोग्रेस। इसके लिए आपको बस लेना है कोई भी एक पेज और बना देना है 3 कॉलम्स। मैं यहाँ पर जो भी कॉलम्स यहाँ पर बना रही हूँ वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। फर्स्ट है सीरियल नंबर, देन है इंडेक्स, थर्ड कॉलम हम बनाएंगे डेट का और फोर्थ बनाएंगे वेदर डन और नॉट। तो ये ट्रैकिंग जो है प्रोसेस, इससे आपको बहुत इजीली आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट की कितने टॉपिक्स हो चुके हैं, अभी एग्ज़ाम आने में कितना दिन बाकी है। और आपको पर्टिकुलरली हर एक दिन का टाइम टेबल पता होगा कि इस दिन पे मुझे ये टॉपिक कवर करना है। अगर आप चाहो तो इसमें और एक कॉलम ऐड कर सकते हो ऑफ हार्ड एंड इजी। सो आप हर एक टॉपिक को इस तरह भी बाइफिकेट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक हार्ड है, कौन सा इजी है। मेक श्योर कि आप हार्ड टॉपिक्स को पहले कवर करो ताकि इजी वाले आप लास्ट मोमेंट पे भी कवर कर सकते हो। इसी तरह से मैं हमेशा ट्रैकिंग प्रोसेस बनाती हूँ। आज तक भी मैं जो भी एग्ज़ाम्स देती हूँ, जो मैंने JIB की दी हो, CIB की, मैं हर टाइम इस तरह का ट्रैकिंग प्रोसेस बनाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एग्ज़ाम के लास्ट डे तक मुझे क्लियर पिक्चर मिल जाता है सामने कि मेरा कितना पढ़ाई करके हो चुका है और कितना मुझे पढ़ना है। ये ट्रैकिंग प्रोसेस मुझे मेरे भाई ने सिखाया था, इसलिए क्रेडिट गोज़ टू हिम। अगले टॉपिक के लिए हम अपने माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सो सपोज कीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको ना ही कोई प्रमोशन दिया जा रहा है, आपकी बहुत मेहनत के बाद भी आपको कोई इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। सो क्या आपको वहाँ पर काम करने का मन करेगा? ऑफ कोर्स नो। सो उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है। अगर हम अपने ब्रेन को सिर्फ काम कराते जाए और इसे बदले में कोई रिवॉर्ड ना दे तो इवेंचुअली ये काम करना बंद कर देगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब रिवॉर्ड में आप अपने आप को जो चाहिए वो दे सकते हो। इसीलिए मैं अपने आप को एक टारगेट देती हूँ कि एवरी डे का, कि अगर आज मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया सो मुझे ये रिवॉर्ड में मिलेगा। इस तरह से रिवॉर्ड का लालच देके खुद को पुश करना ही लाइफ है। So make sure you reward yourself for all the little achievements that you make in your day-to-day life। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 20 सेकेंड्स रूल। इस रूल में आपको आपके पढ़ाई के बीच में से एक 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना होता है आफ्टर एवरी इंटरवल। आप चाहो तो 1 आवर पे या 2 आवर्स पे ये टाइम सेट कर सकते हो। और स्पेशली अगर आप स्क्रीन से पढ़ाई करते हो, सो 20 सेकेंड्स का आपको ब्रेक अपनी आइज़ को देना ही है। ब्रेक लेकर अपने मोबाइल में मत देखने लगना। आप चाहो तो स्काई, बर्ड्स या प्लांट्स को देख सकते हो। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू remember all the topics that you have studied and will increase your concentration power। इसी के साथ हम आ गए अपने इस वीडियो के एंड में।
और एंड में आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेक श्योर कि आपका जो स्पेस है जहाँ आप पढ़ने बैठ रहे हो वो क्लीन हो। जितना क्लीन आपका स्पेस होगा उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, उतना ज़्यादा आपका माइंड अच्छे से फंक्शन करेगा। सो मेक श्योर कि आपका जो स्टडी टेबल है वो क्लीन हो। आप चाहो तो सेंटेड परफ्यूम्स, कैंडल्स, आपको जो भी पसंद है वो लाइट अप कर सकते हो। मुझे इस तरह की कैंडल्स पसंद है जिसमें से हल्की हल्की खुशबू भी हो। सो मैं इस तरह की कैंडल लाइट अप कर लेती हूँ। अगर आप मेरा स्टडी टेबल भी देखोगे तो मैंने ब्लू लाइटिंग भी लगाई है अकॉर्डिंग टू माई मूड, मुझे वो पसंद है, तो इसीलिए मैं इस तरह से अपना स्टडी टेबल क्लीन रखना पसंद करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स गणपति बप्पा की मूर्ति या जो भी चीज़ आपको पसंद है, जैसे मैंने यहाँ पर एक शिनचैन की पेंटिंग भी रखी है। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड को काम डाउन करती है, मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखी है। एंड दिस इज़ हाउ माई स्टडी टेबल लुक्स। आपका स्टडी टेबल ऐसा ही होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे, अपने पास बुला ले। सो इसलिए क्लीन स्पेस विल ऑलवेज क्लीन योर माइंड। सो मेक श्योर योर स्पेस इज़ क्लीन, पॉजिटिव। सो मैंने मेरे टॉप 5 टॉपिक्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी मिसलेनियस बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ईट वेल, ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज करो रेगुलरली। भले ही फिर वो 20 मिनट्स का वॉक ही क्यों ना हो, बट डू एक्सरसाइज, इन्वॉल्व सम फिजिकल एक्टिविटी इन योर डे टू डे लाइफ, स्लीप वेल एंड ऑल्सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। इसलिए अगर आप कोई सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड वॉच गुड कंटेंट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो में दिखाई गई सारी टिप्स आपकी बहुत काम आएगी। मेक श्योर यू शेयर इट विद ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स। और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। बाय बाय।